हेलो एंड वेलकम टू जीके स्टडी आईक्यू एकेडमी। आज हम बताने वाले हैं आपको यूपी बीएड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में। काउंसलिंग कब से होगी, जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा, और अगर काउंसलिंग लेट होती है तो उसका क्या कारण हो सकता है कि काउंसलिंग लेट होगी, उसकी महत्वपूर्ण तिथियां क्या होंगी, जो आवंटित सीटें हैं अभी तक एडमिशन के लिए क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, काउंसलिंग शुल्क क्या होगा यूपी बीएड का, और बीएड 2020 की काउंसलिंग की प्रक्रिया कितने चरणों में और कैसे कैसे होगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई डेट के हिसाब से 5 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन काउंसलिंग में कुछ लेट भी हो सकता है फिलहाल, क्योंकि ग्रेजुएशन की मार्कशीट या उसकी सत्यापित कॉपी लगाई जाती है। कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की अभी तक ग्रेजुएशन के रिजल्ट नहीं आए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया थोड़ी सी लेट हो। और वैसे जो डेट यूनिवर्सिटी के द्वारा संभावित डेट दी गई थी वो 21 सितंबर की थी कि 21 सितंबर से हम काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। आइए जानते हैं काउंसलिंग के बारे में कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी और किस तरीके से हम काउंसलिंग करेंगे। यूपी बीएड की काउंसलिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां होंगी, जैसे कि हम बात कर रहे थे काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो हमें सितंबर में उसकी डेट मिलेगी, और अंतिम तिथि भी सितंबर में होगी। जो आवंटन की प्रक्रिया होगी, जब हमें कॉलेज आवंटित किया जाएगा वो भी सितंबर में स्टार्ट होगी, और कॉलेज लॉकिंग भी सितंबर में होगा। काउंसलिंग शुरुआत होने की तिथि, खत्म होने की तिथि, ये सब सितंबर में ही पूरा कर लिया जाएगा, अभी तक जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन रही है उसके हिसाब से। बात करते हैं एकेडमिक सेशन की शुरुआत करने की, तो शुरुआत करने की डेट सितंबर अक्टूबर है, बट अक्टूबर के मिड अक्टूबर या अक्टूबर के लास्ट तक शुरुआत की जा सकती है एकेडमिक सेशन की। और डायरेक्ट एडमिशन और दस्तावेजों का सत्यापन, जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और डायरेक्ट एडमिशन, बीएड में डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं, तो वो डायरेक्ट एडमिशन भी सितंबर अक्टूबर के मंथ तक चलेंगे। तो हम आपको बता दें कि बीएड का एडमिशन दो तरह के कॉलेजेस में होता है, एक गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरा जो होता है वो प्राइवेट कॉलेज होता है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दो तरह के कॉलेजेस में एडमिशन होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज है अप्रॉक्सीमेटली वो करीब 110 और 2100 के आसपास प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें बीएड की सीट्स हैं, जिनमें हम बीएड का एडमिशन लेंगे आने वाले सत्र में, जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो जिसमें से 10,000 के आसपास सीटें गवर्नमेंट सीटें और 1,86,000 के आसपास की सीटें जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में है। सीटों की संख्या जैसी थी वही है, अभी ऐसा कुछ बदलाव के लिए कोई नोटिफिकेशन या ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन बदलाव के लिए नहीं आया है कि सीटों को बढ़ाया गया है। जो टोटल कॉलेजेस हैं 2210 के आसपास हैं और 1,96,000 के आसपास की सीटें हैं जिन पे एडमिशन होगा। हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या करना होगा। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको एक लिंक दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। पिछले कई सत्र से लखनऊ यूनिवर्सिटी ही ये सारे कार्य करा रही है, तो उसके द्वारा एक लिंक आपको दिया जाएगा। उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा, उस आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। उस लिंक के अलावा आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा, उस आईडी पासवर्ड को डाल के आपको लॉगिन करना होगा। फिर काउंसलिंग के दिए गए ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद मांगी गई सारी जानकारी को आप फिल करेंगे, फिर सबमिट बटन को प्रेस कर देंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देना होगा, जैसा कि रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है हमेशा से। बीएड काउंसलिंग में शुल्क क्या होगा, बीएड काउंसलिंग का जो शुल्क होता है वो दो तरह से होता है। एक नॉन रिफंडेबल, जो आपका काउंसलिंग शुल्क होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, ये आपको वापस नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद आपको सीट अलॉट होती है नहीं होती है, लेकिन ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है। उसके बाद एडवांस कॉलेज शुल्क होता है, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही एडवांस फीस आपसे 5,000 रुपये ले ली जाती है, ये रिफंडेबल होता है। इस स्थिति में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, आपने जो कॉलेज लॉक किया था उनमें से आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, अब आप उस फीस को रिटर्न ले सकते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद जो कॉलेज हमको भरने के लिए मिलेंगे उन कॉलेजेस को हमें चूज करना होगा, उनमें से जो कॉलेज हमें ठीक लगे उसे चूज करना होगा। फिर उनमें से कोई एक हमें कॉलेज दे दिया जाएगा हमारी रैंक के अनुसार, जो सीटें खाली होंगी उसमें। तो काउंसलिंग प्रक्रिया में जो पहला चरण होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपका वेरिफिकेशन होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक आपके मोबाइल नंबर, जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर एक OTP मिलेगा। उसके बाद केंद्र पर उम्मीदवारों का शुल्क का भुगतान करना होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस और कॉलेज फीस है। उसके बाद अगर सीट आवंटित नहीं की जाती है तो प्रवेश शुल्क, जो कॉलेज का प्रवेश शुल्क है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ये 5,000 रुपये। जो पंजीकरण शुल्क है ये 500 नहीं है, ये 750 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है ये। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपका, अगर आप OBC या SC/ST हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल है तो आपका केवल डोमिसाइल, OBC SC/ST का भी डोमिसाइल लगेगा। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक किसी खेल कूद से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है तो उस पर आपकी रैंक बढ़ जाती है, कुछ उस पर आपको नंबर्स ऐड हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको वो दिखाना होगा। दूसरे चरण में जो OTP आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मिले, उस OTP की मदद से आप कोर्स और कॉलेज का विकल्प भरेंगे और चॉइस फिलिंग ऑनलाइन की जाएगी।
याद रहे चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होगी, वो आप साइबर कैफ़े या अपने घर से या कहीं से भी कर सकते हैं। कोर्स और अपने रैंक के हिसाब से कोर्स और कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं आप, उसके हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। लिस्ट में जो कॉलेज सबसे ऊपर रखेंगे वही कॉलेज आपको पहले आवंटित होगा, उसके बाद वहाँ सीटें ना होने की दशा में फिर आपको दूसरा कॉलेज उसके नीचे वाला जो ऑर्डर में होगा वहाँ दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तीसरा चरण जो होगा वो सीट का आवंटन होगा। आपके रैंक के हिसाब से आपके भरे गए विकल्पों को देख करके जो आपकी रैंक है उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। सीट पर एडमिशन पाने से छात्र को स्वीकृत शुल्क का भुगतान करना होगा। जो भी बीएड की तरफ से शुल्क होगा, जो भी फीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी। जो आपको शुल्क देना है वो डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी के माध्यम से भरना होगा। तो ये जानकारी आपके लिए बीएड की काउंसलिंग से संबंधित थी। तो बीएड से संबंधित आगे की नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी जो आएगी उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके स्टडी IQ एकेडमी।